नाइन्थ क्लास स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हम भूगोल का जो चैप्टर करने जा रहे हैं जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, भारत आकार और स्थिति। बेटा जिसके मेन पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। भारत आकार और स्थिति के जो इंडिया साइज एंड लोकेशन जो लेसन हमारा भारत एक विशाल देश है। विशाल का अर्थ बहुत बड़ा देश है और भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है। तंत्र का मतलब लोकतांत्रिक, जहां लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। यह संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है। ग्लोब पर भारत विषुवत के उत्तर में स्थित होने के कारण जो भारत की स्थिति ग्लोब पर है वो विषुवत के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत के उत्तरी गोलार्ध में आता है। प्रधान मध्य रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। विषुवत के उत्तर में स्थित होने के कारण तो उत्तरी गोलार्ध में आता है और जो प्रधान मध्याह्न है वो पूर्व में स्थित होने के कारण पूर्वी गोलार्ध में आता है। यानी दो गोलार्ध के नाम आए हैं। जो भारत की केंद्रीय स्थिति है, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल हिंद महासागर से सटा हुआ है। इसकी स्थिति इसलिए भारत की स्थिति केंद्रीय स्थिति है। पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर भारत की स्थिति आदर्श है। जो भारत के व्यापारिक मार्ग हैं जो कि पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में जाता है, उस पर भारत की जो स्थिति है वो आदर्श है। भारत उत्तरी महाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित है। भारत का कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक अलग भौगोलिक इकाई है। इस उपमहाद्वीप में जो एशिया उपमहाद्वीप उसमें कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये देश शामिल हैं। और भारत कर्कवृत्त 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्कवृत्त कहते हैं। कर्कवृत्त रेखा कौन सी है? भारत की 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्कवृत्त कहते हैं, यह वृत्त भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। कर्कवृत्त भारत को कितने समान भागों में बांटता है? लगभग 2 समान भागों में बांटता है। इनके भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। यह है विस्तार लगभग, इस विस्तार का टोटल निकालेंगे तो 2933 किलोमीटर है। जो पूर्वी भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो उसका जो विस्तार है लगभग 2933 किलोमीटर है। फिर अक्षांश विस्तार, भारत का जो अक्षांश का विस्तार है वो 28 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच फैला हुआ है। जो भारत की तटरेखा, भारत की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है ये है 7516.6 किलोमीटर है। यानी 7516.6 किलोमीटर है। इसमें भारतीय द्वीप समूहों की तटरेखा भी शामिल है। कौन सी? भारतीय द्वीप समूहों की तटरेखा भी शामिल है। और जो भारतीय संघ यानी जो भारत देश है उसमें 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। भारत की मुख्य भूमि जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देश के इसी विस्तार को भारत की मुख्य भूमि कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इस विस्तार को मुख्य भूमि कहा जाता है। जो भारतीय स्थानीय समय की बात है, किसी स्थान का वहाँ का मध्याह्न सूर्य के अनुसार निर्धारित समय को स्थानीय समय कहा जाता है। स्थानीय समय किसके?
वहाँ के मध्याह्न के सूर्य को स्थानीय समय कहा जाता है। तो आज जो हम ये लेसन रीड करें, शायद बच्चे बेटा आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा। तो थोड़ा इस बात पर ध्यान देते हुए कि इसके बाद है प्रमाणिक समय। जो भारत का प्रमाणिक समय है, ये किसी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, तो उसे प्रमाणिक समय कहते हैं। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो 82 डिग्री उत्तर पूर्व देशांतर को भारत का प्रमाणिक समय माना गया है। यह ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच है, जिससे पूरी दुनिया का टाइम नापा जाता है, उससे जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। प्राचीन रेशम मार्ग यह भारत से गुजरता तथा पूर्व पश्चिम को जोड़ता है। भारत किसी महाद्वीप का वह यानी उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का वह भाग है जो पर्वतों, नदियों जैसी प्राकृतिक लक्षणों द्वारा शेष महाद्वीपों से अलग दिखाई देता है। यानी भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है वो अन्य महाद्वीपों से अलग है, इसलिए उपमहाद्वीप कहलाता है। इसकी जलवायु को अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। इसकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, यानी भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो अलग है। भारत वह राज्य अथवा देश है जो चारों ओर भूमि से घिरा है, अर्थात कोई तटरेखा नहीं छूती। भारत को कोई तटरेखा नहीं छूती, वो किससे घिरा हुआ? भूमि से। पशु चारणिक चलवासी वह समुदाय है, यानी भारत के अंदर जो ऐसे समुदाय भी हैं, जन समुदाय हैं, जो अपने पशुओं के साथ जगहों तथा पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो शायद मैंने मेन पॉइंट समझाए हैं। हो सकता है बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएं, लेकिन जो मैंने कल लेसन भेजा था वो ज़रूर रीड करना है, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं बन सकती, इसलिए वीडियो में मेन पॉइंट ही आते हैं। ओके, थैंक यू।